हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एसके ग्राफिक टेक में। आज हम सीखने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होने चाहिए। देखिए दोस्तों, हम सीखने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इतने सारे क्वेश्चन है। मैं 50-60 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन का हमने एक पैकेज बना रखा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने पुट अप कर रखे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन है आपका ए 101, ऑप्शन बी है 103, ऑप्शन सी है 102, ऑप्शन डी है 104। इसमें से आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा आपका 104। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। ठीक, पहले का आपका आंसर मिल गया है। ठीक, देखिए 104 डन। दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में है आपका, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन क्या है? ठीक है, आपके साथ सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहले ए है कंट्रोल शिफ्ट एन, सेकंड ऑप्शन है F2, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F2, फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखिए इसका आंसर है आपका ए कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि कंट्रोल दबाएंगे प्लस दबाएंगे फिर से एन दबाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है एंड एन दबाना है। कैसे करेंगे? देखिए या तो आप देखिए कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, एन, देखिए नया फोल्डर बन गया। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका है आपका, राइट क्लिक करिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन, देखिए फोल्डर, इसका शॉर्टकट है आपका शिफ्ट कंट्रोल एन। इस पर यदि कोई नाम देना चाहे अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, और इस फोल्डर के अंदर कोई चीज पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए ये डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। देखिए देखिए इसके अंदर दो फोल्डर हमने पेस्ट कर दिए हैं। ठीक, अभी हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक, नन तीसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन है आपका ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी है आपका 1978, ऑप्शन डी है आपका, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डी होना चाहिए। ऑप्शन डी है आपका 1976। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1976। 15 अगस्त 1976 में हमारा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1976। ठीक है, 15 अगस्त 1976। थर्ड का आपको आंसर पता चल गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी एएलयू। इसमें से क्या आंसर होगा आपका? देखिए ये सारी चीजें कंप्यूटर के पार्ट्स है। मेमोरी है, सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट है। ठीक, इसमें से आंसर होगा आपका सीपीयू। देखिए यदि सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। सीपीयू सबसे ज्यादा मेन चीज होती है कंप्यूटर की। ठीक, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम चले जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, यानी फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक सीडी में कितने डेटा को जमा किया जा सकता है? ठीक, ऑप्शन ए है आपका 500 MB, ऑप्शन बी है आपका 600 MB, ऑप्शन सी है आपका 700 MB, ऑप्शन डी है आपका 400 MB। देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही होगा। 700, देखिए 650 MB से 700 MB के बीच में होता है। ठीक, ठीक, ये होता है आपका 700 MB। ऑप्शन, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 1989, ऑप्शन बी है आपका 1946, ऑप्शन सी है आपका 1995, ऑप्शन डी है आपका 1986। इसका आंसर होगा आपका 1995। देखिए ये आपका आंसर है आपका। ठीक, डन। 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई।
7 क्वेश्चन पे ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इसका ऑप्शन है आपका ए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स, ठीक, बी है आपका कोर्स कंप्यूटर कोर्स, कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन सी है कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपका कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट। इस देखिए सारे सिमिलर जैसे लग रहे हैं, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक, कॉन्सेप्ट सॉरी कोर्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसका आंसर ए है। देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी के एग्जाम में मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा जाता है, माउस में कितने बटन होते हैं, ठीक। इसमें ऑप्शन है आपका एक बटन, बी ऑप्शन है दो बटन, सी ऑप्शन है चार बटन, डी ऑप्शन है आपका तीन बटन। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, तीन बटन होते हैं। तीन बटन कैसे होते हैं आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके सामने एक माउस है, ठीक है, ये देखिए इधर का लेफ्ट लेफ्ट की तरफ एक बटन हो गया, राइट की तरफ दूसरा बटन हो गया, तीसरा जो सर्कल वाला ऑप्शन है इसको हम थर्ड बटन बोलते हैं, ये तीसरा बटन हो गया। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए माउस में कितने बटन होते हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है कि तीन बटन होते हैं। कई लोग दो बटन पे क्लिक कर देते हैं, बट दो बटन नहीं होते, तीसरा बटन होता है, ठीक, तीन बटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ऑप्शन है आपका ए एम एस वर्ड, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी है आपका फोटोशॉप, ऑप्शन डी है विंडोज 7। कोई सा भी विंडो, देखिए यहाँ पे विंडोज 7 की जगह विंडो 8 भी लिखा रह सकता था, 9 भी लिखा हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है विंडो। यहाँ पे विंडो, जहाँ पे आपका विंडो लिखा रहेगा इसका मतलब मान लीजिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए ये एम एस ऑफिस ऑफिस जो है इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी में, एक्सेल को भी इंस्टॉल करना पड़ता है एंड फोटोशॉप को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। जो इनबिल्ड होता है आपका विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 जो भी है, ये आपका इनबिल्ड होता है, क्योंकि विंडोज जो भी विंडोज होता है विंडोज पे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं। यदि विंडो नहीं डला होगा तो उस पर आप कोई अपना ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इन कोई सा भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक। देखिए इसका आंसर है विंडोज 7। डन, हम चले जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है। इसमें ऑप्शन में चले जाते हैं ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर और डी ऑल। इसमें देखिए इसमें डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से हैं। देखिए कीबोर्ड भी हार्डवेयर डिवाइस में आता है, माउस भी आता है, मॉनिटर भी आता है, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका डी, डी राइट ऑप्शन होगा, ठीक। देखिए डी राइट, ठीक है। 11 क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है आपका ए दो, ठीक है, बी आपका 3, सी आपका 4, ऑप्शन डी 5। इसमें से राइट आंसर होगा दो, ठीक। इसका मतलब आपका आंसर नंबर ए राइट ऑप्शन, ठीक, डन। अब चले जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे, माउस का कार्य है, इनमें से क्या कार्य है। एक है आपका ड्रैग करना, बी आपका है सिंगल क्लिक, सी आपका डबल क्लिक और डी उपरोक्त सभी। देखिए माउस को हम ड्रैग कर सकते हैं, सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, इसका मतलब आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक। देखिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डन। अब 13वें क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम। 13वें क्वेश्चन में है आपका मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो, तीन, चार, पांच। एक होता है आपका प्राइमरी, ठीक, एक होता है सेकेंडरी, ठीक।
इसलिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है। देन सेकंड 2 पे सही है 2। हम 14 क्वेश्चन पे चले जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ऑप्शन है आपका, भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। इसका आंसर होगा आपका, देखिए अब कई लोग सोचेंगे भारत में ज़्यादा आबादी है इसलिए भारत में ज़्यादा कंप्यूटर हो सकता है, चीन में ज़्यादा आबादी है इसका मतलब चीन में ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं। नहीं, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, पाए जाते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक? उसके बाद चले जाते हैं हम 14 क्वेश्चन है देखिए अमेरिका। 15 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। हमने 15 क्वेश्चन ही उठा रखा है, इसके बाद आपके सामने एक छोटा-सा इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, टफ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 15 क्वेश्चन है गीगाबाइट यानी जीबी। गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये ट्रिपल सी में पूछा जाता है, बाकी जो कंप्यूटर के एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें भी पूछा जाता है। इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। आपका ए है आपका 1024 केबी, बी है आपका 1024 एमबी। केबी और एमबी में बहुत अंतर होता है, इसलिए इसको ज़रूर नोट करके रखिए आप, ठीक? सी है आपका 10224 टीबी। डी है आपका 1024 जीबी। ठीक है, चारों में ब बहुत सिमिलर भी है, अंतर भी है, सब कुछ है। देखिए स्टार्टिंग के सारे जो भी नंबरिंग है सब सेम है, बट बाकी बाद के सारे नंबरिंग अलग है, केबी है, एमबी है, टीबी है, जीबी है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 102 एमबी, ठीक? गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 एमबी के बराबर होता है, देखिए 1024 के बराबर होता है। देन देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने। इन सभी क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।